औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत माज़रत चाहता हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ज़रा अलील है। इट्स अ लिटिल बिट फ्लू, लेकिन चाहे तबीयत जैसी भी हो, हमें कभी भी मौला अली और उनके ख़ानदान की खिदमत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मोस्ट जो वेटेड वीडियो थी, जो नवासिब हजरात अक्सर हमारे मज़हब पर तान करते हुए ये एतराज़ करते हैं कि जी आप लोग कहते हैं कि जी बहुत कुछ अहले सकीफ़ा और अहले बैत के दरमियान हुआ था, तो फिर मौला अली ने अपने फ़र्जंदान के नाम, इसी तरह इमाम मुज्तबा पर भी, आगे मौला रिज़ा पर भी, बहुत से अइम्मा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन पर ये तोहमत लगाई जाती है कि फिर इन तमाम शख्सियात अपनी औलादों के नाम खुलफा हजरात के ऊपर क्यों रखे थे। उनमें से एक शख्सियत है हज़रत मिर्ज़ा इंजीनियर साहब। चलते हैं इनकी वीडियोस की तरफ और ये देखते हैं कि आया ये मौला अली की तरफ क्या बहतान बांध रहे हैं, और इनकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में की गई एक एक बात का मुकम्मल जवाब आपके सामने इन्हीं के मसलक की कुतुब से रखा जाएगा। शिया कुतुब से भी और इनके मसलक की कुतुब से भी, शिया सुन्नी दोनों कुतुब से इनको जवाब आज दिया जाएगा। अच्छा, इसी में अली भाई ज़िमनन एक सवाल हो जाए कि ये जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बहुत अरसा बाद भी अपने बच्चों के नाम रखे हैं, ये तारीख में मिलता है ऐसी चीज़ें कि अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखे हैं, बाद में अहले बैत से ऐसे नाम मनसूब हैं इनकी औलादों से। तो इस पर अहले तशरीह हज़रात जो है वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये नाम अरब में कॉमन थे और ये तो कोई दलील आप लोगों के पास नहीं है, ऐसे नाम अरब में कॉमन थे, आज चलो एक बात बन गई है, लेकिन उस वक्त तो लोग रख लिया करते। तो ये किस तरह हो सकता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटों के नाम जो है वो अबू बकर, उमर, उस्मान रख लेते। अब इनके गले में फंसे हुए हैं, शिया मानते हैं कि बेटों के नाम रखे हुए हैं, इनकारी नहीं है। उनको पूछे कि वो किस तरह नाम रख सकते थे अगर उनका दिल इनसे खुलफाए सलासा से दुखा हुआ था। तो ये बिल्कुल इनका जो है मौक़िफ़ बातिल है। वो उनसे मोहब्बत रखते थे और वो भी उनके साथ मोहब्बत रखा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फ़क्तन कुछ कहीं पर मौका है तो मैं कुछ बातें बयान भी कर दूंगा इनकी मोहब्बत की। जी अज़ीज़ान, आपने मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब का क्लिप देखा है। इसमें हज़रत फरमा रहे हैं कि जी अगर मौला अली उनसे मोहब्बत नहीं करते थे तो फिर अपनी औलादों के नाम खुलफा हजरात के नाम के साथ, यानी कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान के नामों के लिहाज से अपनी औलादों के नाम क्यों रखे हैं। और शिया मानते हैं जी, शिया इनकारी नहीं है, वो जी आपस में बड़े शीर व शक्कर थे, कोई इख्तिलाफी बात नहीं थी, कोई मसला नहीं था। ये जो कह रहे हैं जी बड़ा आपस में मोहब्बत रखते थे, ये मोहब्बत वाली बात का जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इस वीडियो के एंड पर दे के जाऊँगा, और आप ही के घर की किताब से मिर्ज़ा साहब, इंशाअल्लाह आप ही के घर की किताब से दूंगा, लेकर जाऊँगा। हमें बेसिकली, क्योंकि आज मेरा मौजू अगर सकीफ़ा होता तो मैं उसे क्लियर कट आपके सामने रख देता, लेकिन चूंकि मेरा मौजू सकीफ़ा नहीं है, लिहाजा मैं मुकम्मल मामलात में इनकी तरफ अभी जाना नहीं चाह रहा कि मौला अली और खुलफा हजरात के लिहाज से मोहब्बत का सारा मामला था तारीख़ में या कोई और बात थी। सिर्फ एक ही दलील दूंगा उसकी। ये कहना कि शिया इस बात के इनकारी ही नहीं है कि मौला अली के बेटों के नाम खुलफा हजरात के नामों के ऊपर रखे गए थे, ये बिल्कुल तजल है, झूठ है, मकरो फरेब है। मैं तो कहता हूँ मिर्ज़ा साहब बाकी वो शायद जो नासवी हजरात हैं अहले सुन्नत में, बरेलवी, देवबंदी और वहाबी, वो तीनों मेरे ख्याल में ठीक कहते हैं कि आप भी अपनी नबूवत का दावा कर रहे हैं, आप पर कोई वही आती है, कोई आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई इल्हाम होता है कि शिया इनकारी नहीं है, शिया इस बात को मानते हैं। आपको किसने कहा है कि हम इनकारी नहीं हैं? अगर हमारी किताबों में गलत मौजू किस्म की रिवायात, मौजू यानी कि जाली सेल्फ फैब्रिकेटेड रिवायात अगर आ भी रही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मिनोअन तस्लीम करते जाएंगे। खैर, अब मैं आपको इस बात की दलील दे दूं कि शिया इनकारी हैं या नहीं है।
उसके बाद फैसला अवाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुद कर लेगी। ये मेरे हाथ में मुफस्सिर कबीर आलिम रब्बानी जनाब शेख निजाह अत्ताई हाफिज़हुल्लाह ताला, ऑलमोस्ट 65 इनकी एज है इस वक्त, इराक के मुहक्किक हैं लेकिन फिल वक्त ईरान में हैं। उनकी शेख निजाह अत्ताई की किताब मौजूद है जो उन्होंने पूरी किताब इस मौजू पर लिखी है, तहरीफ अस्माए औलाद मासूमीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाईन। पूरी किताब मिर्ज़ा साहब उन्होंने इस मौजू पर लिख दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीफ अस्माए औलाद मासूमीन, इस किताब को आप पढ़ें। इसमें उन्होंने दो टोक फैसला आपके सामने रख दिया तहकीक करके कि मौला अली के फर्जंदान के नाम, इमाम मुस्तफा के फर्जंदान के नाम जो बिगाड़ बिगाड़ के जाली रखे जाते हैं सामने, अबू बकर बिन अली तो पत्नी उस्मान बिन अली, इमरान इब्ने अली को उस्मान इब्ने अली बना दिया। खैर उन्होंने मुकम्मल इस पर तहकीक करके उन सब नामों की ऊपर जो मुश्तमिल गलत व मौजू रिवायात थी सॉरी, उन सब का रद्द किया अपनी किताब में। तो मिर्ज़ा साहब, मैं कहता हूँ जब आपने अगर मज़हब शिया को नहीं पढ़ा तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है जब उलमा रब्बानी की कुतुब आपकी नज़र से नहीं गुजरी। दिस इज़ नॉट आवर हेडेक। खैर, मोहब्बत वाली जो बात आप कर रहे थे, मोहब्बत लगे हुए थे, उसका भी हम आपको इसी वीडियो में जवाब देंगे, लेकिन इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, नॉट नाउ, ये याद रखिएगा। चलते हैं जी इनकी अगली वीडियोस की तरफ, जहाँ पे ये कुछ तावीलें करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अकली दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं इसी तनाजुर में कि जी मौला अली की उनसे बड़ी मोहब्बत थी, चूंकि मोहब्बत थी इसलिए नाम उनके नाम पर रख लिए। खैर व्हाट्सोएवर, खुलफाए सलासा की इज्जत करते हैं, हजरत अली को फजीलत देते हैं, वो तफजीली शिया हैं, जैसे जैदिया हैं आपके ये शाम के अंदर, तो वो अहले सुन्नत के तकरीबन करीब ही हैं। वो खुलफाए सलासा को मानते हैं, सईदा आयशा का एहतराम करते हैं और असहाब पर लानत के कायल नहीं, नऊज़ बिल्लाह। वो सही शिया हैं, शिया ने अली में से, यानी राफिदी नहीं है वो। अच्छा जी अज़ीज़ान, अब मिर्ज़ा साहब का एक नया फतवा आप लोग सुने कि जो जैदियाँ हैं वो असली शिया है। क्यों जी? क्योंकि वो अहले सुन्नत के करीब करीब है। वो असली शिया ने अली हैं, वो राफिदी नहीं है। वो सहाबा पर लानत के कायल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिलुल ईमान और सच्चे सहाबी, बशर्त ये कि वाकईन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हो, फिर बात है। हर ऐरे गैरे को हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी नहीं मानते। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सहाबियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना मजाक है आप लोगों के नज़दीक? कि किसी भी बंदे को उठा के आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना दें, मजाक लगता है आप लोगों को? और मुंह उठा के ऐसे एतराज़ कर देते हैं, यार आप लोग माज़अल्लाह मज़हब शिया में सहाबा का एहतराम इनको। भाई मेरे, अगर सहाबा का एहतराम नहीं हो तो जनाब सलमान, जनाब अबू ज़र, जनाब कंबर, जनाब मिक़दाद इब्ने अस्वद, हज़रत बिलाल हबशी, क्यों हम इन शख्सियात का एहतराम करते हैं? जनाब अबू दुजाना अंसारी, अबू सईद खुदरी, अबू अयूब, क्यों हम इनका क्यों एहतराम करते हैं? जनाब हुज़ैफा, क्यों? अम्मार यासिर, क्या वजह इनके एहतराम की? अबू दुफैल, आमिर बिन वासिला, क्यों? और इस तरह अगर मैं नाम लेता हूँ ना तो वो खैर बहुत लंबी फहरिस्त मुझे याद है, काफ़ी देर लग जाएगी, खैर उसे छोड़ें। हम भी सहाबा रसूल, जो सच्चे सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके एहतराम के कायल हैं, और उनके बारे में बुरे अल्फाज सोचना भी हमारे नज़दीक कुफर है, ज़बान से निकालना तो कुजा, बशर्त ये कि सही सहाबी हो। खैर अब रहेगी जैदिया की बात, उसे हम आपके सामने क्लियर किए देते हैं। पहले शिया कुतुब की तरफ चलें। आपने शियों के लिहाज से बात की, पहले शिया मौक़िफ़ आप देखें कि क्या है। ये मशहूर ज़माना किताब है हमारी, मुनाज़रे पे मुश्तमिल, खुर्शीद खावर शबह पेशावर। इसके मुसन्निफ़ हैं जी सैयद मोहम्मद शिराजी रहमहुल्लाह। तो खुर्शीद खावर में सफ़ा नंबर 57 पर
वो क्या बयान कर रहे हैं? अलबत्ता चंद शोबदाबाज फिरकों ने तशीह के नाम पर अपनी नुमाइश करके, मिर्जा साहब जरा इबारत पर गौर करें, जो शियों पर अपनी तरह बड़ा इल्जाम लगा कि ज़ैदिया असली शिया हैं, ये है वो है, और राफिदी नहीं है। अभी मैं बताता हूँ, खैर ये इबारत पूरी होने दें। तशीह के नाम पर अपनी नुमाइश करके, कुछ शिया नहीं है, सिर्फ शीयत के नाम पर अपनी नुमाइश ही की है। बेखबर और जाहिल लोगों को अपने गिर्द जमा कर लिया, मुक़द्दस शिया नाम से गलत फ़ायदा उठाया और बातिल अकायद बल्कि कुफ्र बेदीनी को उस नाम से लोगों के दरमियान राइज किया। कुफ्र बेदीनी। और नीचे क्या लिख रहे हैं? इन चार फिरकों से मुराद जैदिया, केसानिया, दाहिया और गुल्लात। पहला नाम किसका है जी? जैदिया। अजीजान आप वाज़े खुद देख सकते हैं, जैदिया पहला नाम है। अब इसके बाद क्या कहा जा सकता है? दो ठोक आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह अजीजान, हमने दो टोक आपके सामने खुर्शीद खावर की इबारत रख दी कि मज़हब शिया में ज़ैदिया को काफिर कहा जाता है। इन्होंने शियत का नाम इस्तेमाल करके जो हरकतें की हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। चलते हैं ज़ैदिया के लिहाज से कह रहे थे जी वो असली शिया है, शिया ने अली, अस्तगफिरुल्लाह, वो राफिदी नहीं है, वो ये नहीं वो नहीं है। मिर्ज़ा साहब अगर आप उन्हें शिया ने अली मानते हैं, उन्हें मुसलमान मानते हैं, उन्हें सच्चा मानते हैं, तो फिर अपने इस अकीदे पर कायम रहिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। ये बहुत भारी पड़ने वाला जुमला कि ज़ैदिया ठीक हैं, ये है वो, अहले सुन्नत के करीब है, तो फिर ठीक है। आए ज़ैदिया का अहवाल आपके इमाम से पूछते हैं। ये किरतास पब्लिकेशंस कराची से छपी मेरे हाथ में मौजूद है जी, आपके मसलक की किताब मिलल व नहल, आपके इमाम अबू बकर अहमद शहरस्तानी साहब की। इस किताब में अजीजान सफ़ा नंबर 232 232 पर जब हम चलते हैं, मिर्जा साहब के बकौल जी असली शिया हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, लेट्स चेक इट आउट। इनके इमाम शहरस्तानी साहब क्या लिख रहे हैं जी यहाँ पे ज़ैदिया के बारे में, जरा देखें। बाद में ज़ैदिया की अक्सरियत मफजूल की इमामत के अकीदे से फिर गई और इसी तरह सहाबा को मतऊन करना शुरू किया, जैसा कि इमामिया करते हैं, वही राफिदियों वाला, बकौल आपके राफिदियों वाला तरीका। और वो इमामिया की तरह सहाबा की बुराइयां करने लग गए। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो सहाबा की नहीं करते, मुनाफिकीन की करते हैं। खैर जी मिर्जा साहब, आप तो कह रहे थे कि ज़ैदिया असली शिया हैं, वो सहाबा को कुछ नहीं कहते, वो जेन्युइन शिया ने अली हैं, ये है वो है, नाउजुबिल्लाह, काफिर को माशरा शिया बना दिया आपने। खैर चले, आपके इमाम शहरस्तानी साहब क्या फरमा रहे हैं अपनी किताब मिलल व नहल में कि वो सहाबा पे लानत करते हैं, सहाबा पे तान करते हैं। चलें कल को अजीज़ान ये कहेंगे कौन है ये अबू बकर शहरस्तानी, हम इसे नहीं जानते, ये है वो भी मैं बता देता हूँ। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, आपके इमाम इब्न खलकान, जो बहुत बड़े अस्मा और रिजाल के इमाम है अहले सुन्नत में, उनकी नफीस अकेडमी कराची से छपी मेरे हाथ में जिल्द नंबर 3-4 कंपैरेटिव मौजूद है, तारीख इब्न खलकान। आप देख रहे हैं तारीख इब्न खलकान, इसमें 4th वॉल्यूम पेज नंबर 630 जिल्द 4 में सफ़ा नंबर 630 पर रकम नंबर 609 में शहरस्तानी साहब का जिक्र किया इब्न खलकान ने, और उसके बारे में लिखते हैं जी वही ये अब्दुल करीम इब्न अबी बकर अहमद शहरस्तानी के बारे में, आप अशरी मजहब के मुतकल्लिम थे और आप फाजिल इमाम, फ़क़ीह और मुतकल्लिम थे। आपने अली अहमद अलख्वानी और अबू नसर कुशैरी से फ़िक़्ह सीखी और फ़िक़्ह में कमाल हासिल किया। ठीक है जी, इनके मजहब के फाजिल इमाम, फ़क़ीह, मुतकल्लिम, और आगे उनकी किताब मिलल व नहल का भी जिक्र मौजूद है। अजीजान मेरे ख्याल में अब आपको बात वाज़ेह हो गई होगी कि ज़ैदिया के लिहाज से जो हजरत बातें कर रहे थे वो सिवाय बातिल बातों के और कुछ नहीं है। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिहाज से जो अक़ीदा रखते हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया, और मज़हब शिया में उनकी जो हैसियत है वो भी आपको दिखा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका शिया मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वो तो मतलब मोहब्बत करते थे, ये बिल्कुल जाली है। और बल्कि उन्होंने तो उम्मे कुलसूम के साथ निकाह की भी रिक्वेस्ट की और वो पूरी भी की गई। ठीक है, तो मैं तो इसका कायल हूँ। सही बुखारी से साबित है कि सैयदना उमर का निकाह उम्मे कुलसूम के साथ हुआ है।
ये मैंने ज़िम्नन आपको बता दिया। उन यदि उन गहराई जाना चाहिए बस मैं ठीक है। अच्छा जी मिर्जा साहब, मुझे आप एक बात बताएंगे, आप जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं या आप वाकई ढीठ हैं? मेरे भाई, कितनी दफा आपके मसलक के उलमा को हमारे उलमा जवाब दे चुके हैं इस मामले में कि ये फकत बकवास है, तारीख में ये बात साबित नहीं है, और आपको बराह रास्त हम इस मसले पर जवाब दे चुके हैं। मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दिस हार्श लैंग्वेज, लेकिन इंसान तंग आ जाता है यार एक बात को बार बार जस्टिफाई कर करके। हमने आपसे कितनी मरतबा कहा है कि बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली सलवातुल्लाह अलैहा का निकाह हजरत उमर से बिल्कुल भी साबित नहीं है, वो उम्मे कुलसूम बिनते अबू बकर हैं, और इस पर हम सैकड़ों दलाइल दे चुके हैं। खैर अजीजान, ये जो दलील पेश कर रहे हैं जी बुखारी से साबित है, पहले शिया नजरिया सुने फिर अहले सुन्नत का। हमने सबसे पहले मिर्जा साहब को गुज़िश्ता वीडियोस में ये किताब पेश की थी, अफसाना अक़द उम्मे कुलसूम, मौलाना अब्दुल करीम मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की अफसाना अक़द उम्मे कुलसूम किताब हमने पेश की थी, जिसका आज तक मिर्जा साहब ने हमें जवाब नहीं दिया। और इसके अलावा एक और शिया किताब जो मिर्जा साहब के पैदा होने से भी कई साल पहले लिखी थी, जनाब अल्लामा हकीम सैयद अली अजहर इब्ने अल्लामा सैयद हसन साहब, ये मेरे हाथ में 1905 की उनकी छपी हुई किताब मौजूद है, कंज़ मक्तूम फी हल अक़द उम्मे कुलसूम सलवातुल्लाह अलैहा। उन्होंने भी ये गालिबन अजीज़न ये 250 से ज़्यादा सफ़े की किताब इस मौजू पर लिखी है कि बीबी उम्मे कुलसूम सलवातुल्लाह अलैहा के अक़द की जो एक जाली बात पेश की जाती है बनी उमैया की तरफ से, वो बिल्कुल जाली है, कोई उसमें वजन नहीं। अब इन्होंने कहा था जी बुखारी से साबित है, तो बुखारी, मुस्लिम, तबरी, इब्ने कसीर, जिसने भी इस रिवायत को लिखा उन सब का रद्द दरायतन सनदन व मतनन आप देख सकते हैं। अहले सुन्नत आलिम आबिद हुसैन बुखारी साहब, उनकी किताब निकाह उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा में अहले सुन्नत आलिम ने भी पूरी किताब लिख मारी है इस बात पर कि हमारा मज़हब शिया का बिल्कुल ठीक है, उम्मे कुलसूम बिनते अली सलवातुल्लाह अलैहा का निकाह हजरत उमर से बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो गैरतमंद सुन्नी है, जो वाकई गैरतमंद अहले सुन्नत भाई हैं हमारे, उनका ये मुसलमा अकीदा है कि सैयद ज़ादी का निकाह गैर सैयद से बिल्कुल हराम है, जिनको कुरान और हदीस से साबित बात है। सैयद ज़ादी हराम है गैर सैयद पे। उम्मे कुलसूम बीबी अली का खून, सैयद ज़ादी हजरत उमर उम्मती, निकाह बनता ही नहीं है। और इस पर बहुत से शवाहिद और दलाइल पेश किए जा सकते हैं। खैर रिवायत और दरायत की जहां तक बात थी, तो खुद आपके घर के उलमा कह रहे हैं कि ये निकाह नहीं हुआ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी खारिज है। अगली वीडियो की तरफ चलते हैं अज़ीज़ान। एक नेक नीयती की बात बताऊं, हजरत उस्मान के ऊपर बाद लोग तान करते हैं, हजरत उस्मान के बारे में कहते हैं जी वो हजरत अली की जगह के लिए मुखलिस नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह। मैं कहता हूँ हजरत उस्मान के अंदर जरा सी बदनीयती होती ना, तो सही बुखारी में आता है कि आखिरी हज के दौरान उनकी नक्सीर फूट पड़ी जब उनकी उम्र 82 साल थी। लोगों ने उनको कहा कि अपना खलीफा किसी को नामजद करें। उनका बेटा अबान भी मौजूद था और लोग भी मौजूद थे, बल्कि मशवरा आया जी तलहा को बना दें, जुबैर को बना दें, इस किस्म के मशवरे आना शुरू हो गए। हजरत उस्मान ने नहीं किसी की बात मानी। अगर हजरत अली से बुग़्ज़ होता ना, तो वो कहता ठीक है मैं अपनी ज़िंदगी में बना दूं ताकि अली बन न सके। बिल्कुल नहीं, वो ये काम नहीं, वो उम्मत को शूरा के ऊपर छोड़ के जाना चाहते थे। ज़ाहिर आखिर अच्छा जी, अब हजरत ने एक और अकली दलील पेश करने की कोशिश की है जी। हजरत उस्मान को भी मौला अली से बहुत प्यार था, इम्प्रेसिव। और दलील क्या है जी, आखिरी हस्ब के नक्सीर पुड़ गई, फिर उन्होंने अपनी तरफ से कोई खलीफा नामजद नहीं किया, ये वो। और मेरे भाई खुदा का नाम लें, इतनी बड़ी दरोग गोई मिर्जा साहब, आखिर मरना है, बरोज़े महशर अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी दरोग गोई। खुदा के बंदे, हजरत उस्मान ने तो अपने बाद आना तो कुजा अपने दौर में क्या किया, वो मैं अपने पास तो कुछ नहीं कहता, फिर एलिगेशंस लगाते फिरते हैं आप शिया गुस्ताखे साहबा ये वो। आए जरा, ये आपकी वो किताब जिसे आप इल्मी एटम बम कहते हैं, आपके मौदूदी साहब की खिलाफत और मलूकियत, मैं इससे दलील पेश करता हूँ कि हजरत उस्मान ने क्या किया था। सफ़ा नंबर है जी
113। और इस रिवायत की सनद पर भी हम बात करेंगे अजीजान। इसमें आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे हाफिज इब्न हजर के उन्होंने यहाँ पर कमेंट्स नकल किए अल्लामा मौदूदी ने, लिखते हैं हाफिज इब्न हजर फतहुल बारी में लिखते हैं कि साद इब्न अबी वक़ास को माजूल करके उनकी जगह वलीद को मुकर्रर करना लोगों को नापसंद था, क्योंकि हज़रत साद अशरा मुबशरा और अहले शूरा में से थे। ठीक है जी, ये हज़रत उस्मान के बारे में लिखा है आपकी फेवरेट किताब में। और उनके अंदर इल्म फजल और दीनदारी और सबक़त इस्लाम की वो सिफात मुश्तमिल थी जिनमें से कोई चीज़ वलीद बिन उक़बा में न थी। अब इसके नीचे ही आ जाए मिर्ज़ा साहब, इसके बिल्कुल नीचे आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी तहकीम भी की गई है। तिरमिज़ी ने इस रिवायत के मुतालिक इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने इसे कवी करार दिया, मुस्लिम ने भी इसे सही करार दिया। इब्ने अब्दुल बर ने कहा है कि ये हदीस इस बाब में सबसे ज़्यादा मुअतबर हदीस है। ठीक है जी, हवाला फतहुल बारी मुकम्मल यहाँ पे आपके सामने ये बात मौजूद है कि हज़रत उस्मान अपने दौर में अकरबा परवरी शुरू कर चुके थे। खलीफा कुजा मौला अली को तो अमीर तक उन्होंने कहीं मुसल्लत नहीं किया था, और एक शराबी को सहाबी साद इब्न अबी वक़ास की जगह उन्होंने मुकर्रर कर दिया। अजीजान, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बात वाज़ेह हो गई है कि मिर्ज़ा साहब दो टोक झूठ बोल रहे हैं, नथिंग एल्स। और मैंने आपसे इसी वीडियो में एक छोटा सा वादा किया था कि मैं एक चीज़ क्लियर करके जाऊंगा। ये जो कह रहे थे कि जी वो आपस में बड़ी उनकी शीर व शक्कर वाली बात थी, बड़ी महब्बत करते थे जी, बकौल इनके मोहब्बत को महब्बत खैर महब्बत करते थे जी बहुत ज़्यादा। ओह, चलें ये भी देख लेते हैं कि क्या मोहब्बत थी और किस नहज पे थी। आए, इस बात को हम किसी मौलवी से, किसी मौर्रिख से नहीं पूछते, हम डायरेक्ट चलते हैं हजरत उमर के पास। और हजरत उमर से जाके पूछते हैं कि जनाब आप ये बताएं कि आपके और मौला अली के दरमियान क्या मामला थे और मौला अली आपको क्या समझते थे। ये मेरे हाथ में अजीजान अब वो किताब है जिसका मिर्ज़ा साहब रद्द करना तो कुछ रद्द सोच भी नहीं सकते। मतबूआ मकतबा रहमानिया सही मुस्लिम, या आप अजीजान मेरे हाथ में किताब देख रहे हैं सही मुस्लिम मतबूआ मकतबा रहमानिया जिल्द नंबर 5-6 कंपैरेटिव, ये इसकी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 27। और ये एक तवील हदीस है, हदीस नंबर यहाँ पे 4577 4577 बनती है। इसका जो मतन है उसमें हजरत उमर मौला अली को क्या फरमा रहे हैं जी, वही पहले जो दावा किया, अना वली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वली अबी बकरिन फरायतु मानी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन। ठीक है जी, अली हम तुम्हें कज़ाब यानी झूठे, आसिमन गुनाहगार, गादिरन गद्दार, खाइनन और खयानतकार नजर आते हैं। फरायतु मानी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन, झूठे, गुनाहगार, गद्दार, खयानतकार। ये हजरत उमर मौला अली के बारे में अपने कमेंट्स दे रहे हैं कि अली हमें ये समझते थे। अजीजान, मेरा ख्याल सही मुस्लिम के आने के बाद, हजरत उमर की बात पढ़ने के बाद आपके ऊपर बात वाज़ेह हो गई होगी कि मौला अली इन्हें क्या समझते थे, और यहीं से आप पर वाज़ेह हो चुका होगा कि कितनी की मोहब्बत वाली बात थी जो मिर्ज़ा साहब कर रहे थे। और मिर्ज़ा साहब कुछ खुदा का खौफ करे, शिया कोई इनकारी नहीं है। मैं दोबारा वो किताब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, शेख निजाह अत्ताई हाफिज़हुल्लाह की तहरीफ फी अस्माए औलाद मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमाईन, दोबारा इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। क्यों? ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस बकवास का रद्द कर चुके हैं। निकाह उम्मे कुलसूम हो, बिनाते अरबा हो, या फिर इस तरह की कोई बात हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इस बकवास का रद्द कर चुके हैं, और इसका तो बिलखुसूस मौला अली के फर्जंदान के नाम का। तो अकली दलीलें देना, इधर उधर की डींगे मारना, कच्ची बातें करना और झूठी मोहब्बत की दास्तानें फैलाना, इस सब से आपका दावा कभी साबित नहीं होने वाला। अजीजान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जज़ाकुमुल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।
असदुल्लाह वलीउल्लाह असदुल्लाह काहिर अल्लदू वाली अलवली इश्क फातिमा मुर्तजा वाली या अबल हसन मौलाए ज़मन सुल्तान सुखन ऐनाज़ चमन लाफता वाली एलिया वाली नासिर नबी वलियों का वली हमेरा मौला वाली हमेरा मौला वाली हमेरा मौला वाली हमेरा मौला वाली।